वो गोदी मीडिया के चैनल खबर चला रहे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल से हमें कभी आतंकवादी बताया, कभी खालिस्तानी बताया, कभी माओवादी बताया, कभी नक्सलवादी बताया। मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन गोदी मीडिया के चैनलों की खबरों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना। आपने वो कानून वापस भी करा दिए और जो लोग ऐसी बात कहते थे उनको बिलों के अंदर आप लोगों ने घुसा दिया। जो आगामी मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, आगामी बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साथियों, एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है गोदी मीडिया के चैनलों द्वारा। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के अलग अलग गांवों से फोन आए। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया के चैनलों पे एक खबर चल रही है कि किसान मोर्चों से वापस जा रहे हैं। हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, ये वो गोदी मीडिया के चैनल खबर चला रहे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल से हमें कभी आतंकवादी बताया, कभी खालिस्तानी बताया, कभी माओवादी बताया, कभी नक्सलवादी बताया, कभी कुछ और आरोप हमारे ऊपर लगाया। तो ये सारे किसान विरोधी गोदी मीडिया के चैनल इस तरह की झूठी खबर चला रहे हैं। मोर्चे पूरे तरीके से मजबूत है। हम अभी सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई साथी वापस नहीं जा रहा, सब साथी मजबूती से डटे हुए हैं और रोजाना नई नई ट्रॉलियां अलग अलग गांवों से यहां पे आ रही हैं। मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन गोदी मीडिया के चैनलों की खबरों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना। संयुक्त किसान मोर्चा की तयशुदा कार्यक्रम के साथ, तयशुदा कार्यक्रम के तहत अगली मीटिंग होगी। उस मीटिंग में आगे के निर्णय लिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आगामी निर्णयों का आप इंतजार करें। जिस तरीके से पिछले 1 साल से आपने संयुक्त किसान मोर्चा पे इतना विश्वास किया और उसी विश्वास करने का ये नतीजा रहा कि जो लोग कहते थे कि भाई मोदी तो कानून वापस नहीं लेंगे, आपने वो कानून वापस भी करा दिए और जो लोग ऐसी बात कहते थे उनको बिलों के अंदर आप लोगों ने घुसा दिया। ये जो आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना थी, जो आप लोगों की कुर्बानी, आप लोगों का बलिदान था, उसी का नतीजा है। और जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जब कोई फौज रण के मैदान में होती है तो उसे अपने जनरल पे पूरा विश्वास करना होता है। आपने पिछले 1 साल में जो आपका जनरल है यानी एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा आज देश के करोड़ों किसानों के लिए जनरल की भूमिका निभा रहा है, तो उस पर आपने अटूट विश्वास रखा। इसी का नतीजा कि रण के मैदान में आपकी जीत हो रही है, आगे भी आपकी ही जीत होगी। साथियों, अभी जो हमारे और मुद्दे हैं वो बचे हुए हैं। जब हमने 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था जिसमें एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात थी, उसके अलावा जो केसेस हुए हैं वो केसों का मुद्दा हमने उसमें लिखा था। जिन परिवार, जिनके कोई बच्चा बच्ची, जिनका कोई अपना आदमी इस आंदोलन में शहीद हो गया, उनके परिवारों का पुनर्वास, इसके अलावा शहीद किसानों के लिए स्मारक, जो ये हमारी मांगे थी, इस पे जो हमने पत्र लिखा था, अब तक हमें उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। ना उन्होंने एसकेएम को कोई पर्सनली जवाब दिया और ना ही उन्होंने कोई पब्लिकली स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री जी ने अब तक। तो साथियों, जो आगामी मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, आगामी बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और तब तक मेरे तमाम किसान भाइयों से ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास ना करें, विश्वास बना के रखें, मोर्चों को अपना मजबूत रखें। और रोजाना मैं देख रहा हूं हरियाणा के पिछले 2-3 दिनों से, खासकर हरियाणा के, पंजाब के अलग अलग जगहों से नई नई ट्रॉलियां कई गांवों से आ रही है। तो आप पूर्ण तरीके से मोर्चे को मजबूत रखिए, जीत आपकी होगी, जीत आपकी निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता थोड़ा समय और लग जाए, लेकिन आप विश्वास बना के रखिए, आपके कदमों में जीत आएगी, क्योंकि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आपने इतना बड़ा संघर्ष किया है। इसलिए गोदी मीडिया के जो चैनल जो ये बकवास खबर चला रहे हैं कि भाई कोई किसान वापस लौट रहे हैं, इस झूठी खबर पे बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। कुछ चैनल क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जिस तरीके से हर कार्यक्रम के लिए 26 नवंबर का कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, पूरे देश भर से लाखों की संख्या में किसान मोर्चों पे आए थे। जो किसान पर्टिकुलरली सिर्फ उसी कार्यक्रम के लिए आए थे, वो 3-4 दिन के बाद मान लीजिए अपनी गाड़ी लेके, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके वापस जा रहे हैं, तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मोर्चे से किसान वापस जा रहे हैं। ऐसे तो 26 जनवरी को लाखों ट्रैक्टर आए थे, अगले 3-4 दिन में वो उनमें से कई ट्रैक्टर वापस चले गए थे, क्योंकि उन गांवों की झोपड़ियां बनी हुई थी। वो तो सिर्फ पर्टिकुलर कार्यक्रम के लिए ट्रैक्टर लेके आए थे, उनके लोग उन्हीं झोपड़ियों में रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वापस चला गया था। तो ये लोग उस एक विजुअल को पकड़ के बार बार दुष्प्रचार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, आप कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मोर्चों को मजबूत रखिए, मोर्चों पे अपनी संख्या को बढ़ा के रखिए, अच्छे तरीके से रखिए। संयुक्त किसान मोर्चा के आगामी निर्णय का इंतजार कीजिए
और एसकेएन पे विश्वास कीजिए, जीत हमारी निश्चित है। जय जवान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।